हेलो गाइस। अवेकन डिवाइन फेमिनाइन कैसी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो फुली अवेकन डिवाइन फेमिनाइन होती है वो किसी के सामने भी सॉरी विदाउट सॉरी, अगर उसकी गलती नहीं भी है वो नहीं बोलेगी। जैसा वो पहले करती है हर एक चीज़ को लेके अपने डीएम के सामने सॉरी बोल देना, आई एम सॉरी, या कुछ भी किसी के सामने भी बोल देना, तो वो अब बंद कर देती है। बिल्कुल ही विदाउट एनी रीज़न किसी को सॉरी नहीं बोलना। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट समझ जाती है, अपनी वैल्यूज़ को समझ जाती है, उसकी क्या वैल्यू है, तो उस चीज़ को वो समझाती है, सेल्फ रिस्पेक्ट को समझाती है। और लाइफ को ना डिफरेंटली देखने लग जाती है कि लाइफ बिल्कुल जिस तरह वो मोह माया में फंसी होती है वो उस चीज़ को ऊपर देखने लग जाती है, उस चीज़ से हटके। और उसके अंदर जो है ईगो जेलसी इश्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं कि किसी को भी वो जज नहीं करती है, किसी के पहरावे किसी के लुक को देख के या कुछ भी उनको देख के वो जज नहीं करती है। वो खुद में कंप्लीट फील करती है और चेज नहीं करती है अपने ड्रीम को। वो सेल्फ लव में आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस में आ जाती है, और जो उनकी खुद की रिस्पेक्ट है ना उसे खोना नहीं चाहती कभी। और कास्ट जो है रिलीजन्स को लेकर वो जब वो पहले होती है तो वो कास्ट रिलीजन्स को 3D में फंसी होती है, तो वो कास्ट और रिलीजन्स को जज करती है। काफ़ी सारे डिप्स करती हैं कि वो वाली कास्ट हमसे ऊपर है, वो वाली कास्ट हमसे नीचे है, ऐसा कुछ। बट वो जब अवेकन हो जाती है फुली तो उस वो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाती है। दुनिया की परवाह नहीं करती है, लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, नेक्स्ट पर्सन उसके बारे में क्या सोच रहा है, उसे कोई मतलब नहीं है। वो अपने फियर इश्यूज को लेके ऊपर निकल जाती है और किसी की परवाह नहीं करती है। और जैसा उसकी हायर सेल्फ बोलती है ना वो वैसे ही करती है। किसी के मतलब किसी के झांसे में नहीं फंसती, किसी के मैनिपुलेशन में नहीं फंसती वो। तो आप वो ना खुद को जान पाती है, वो खुद में क्या फील है, क्या वो कर सकती है अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। या जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करेगी, जब कुछ भी अगर उसको अच्छा लगता है वो करना तो वो करेगी। और डिवाइन फेमिनाइन जो अवेकन हो जाती है ना, तब वो फियर इश्यूज को और पीपल प्लीजिंग जो होता है ना उसका बिहेवियर, वो इन सब चीज़ों को बंद कर देती है। पीपल प्लीजिंग जो पहले वो करती है ना, पीपल के हमेशा प्लीज़ करना, और हमेशा पीसफुल में रहती है, पीसफुली लाइफ में रहना पसंद करती है। बिल्कुल नेगेटिविटी तो उसके आसपास ही वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती उसको। पीसफुली रहना पसंद करती है वो। और जो भी वो अटैचमेंट इश्यूज होते हैं ना किसी के भी साथ, चाहे उसकी फैमिली के साथ, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स तो उसकी लाइफ में जैसे चले ही जाते हैं ज़्यादातर। जो नेगेटिव फ्रेंड्स होते हैं उसकी लाइफ से बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाते हैं। कार्मिक पर्सन्स जो उसको परेशान करते हैं, लोगों से वो डिटैच हो जाती है फुली, और अपने आप में रहना उसको अच्छा लगता है। हेल्दी डाइट लेना शुरू करती है जो उसकी बॉडी को सुटेबल हो, जो अच्छे से वो डिजेस्ट कर सके, वो हेल्दी डाइट लेती है। और नॉट क्राइंग, किसी के सामने ऐसा क्राइंग वगैरह वो बिल्कुल ही मतलब कि उसके रोना धोना तो ऐसा ख़त्म ही हो जाता है ज़्यादातर तो। और डिवाइन में मर्जिंग हो जाती है उसकी। डिवाइन में ऐसा लगता है कि डिवाइन उसके आसपास है, हमेशा उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और डिवाइन को में उसको डिवाइन में मर्जिंग उसका डिवाइन की ओर ज़्यादा ध्यान रहता है कि डिवाइन को मुझे पाना है। जो डिवाइन फेमिनिन होती है ना जब वेकन हो जाती है तो उसके जो मनी इश्यूज होते हैं ना
जो उसको पहले काफ़ी टाइम तक उसको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, उसकी फैमिली में जो उसके खुद के मनी इश्यूज रहते हैं वो सॉल्व होने लग जाते हैं, बहुत फास्ट सॉल्व होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आके ना जब अवेकनिंग डीएफ फुली अवेकन होने लग गई है ना, फुली अवेकन हो जाते हैं, तब डीएफ की अवेकनिंग स्टार्ट होने लग जाती है। वो जब डीएफ अवेकन हो जाती है ना फुली, तो लेट गो करना क्या चीज़ होती है ना, वो अच्छे से ही सीख जाती है, किसी भी चीज़ को वो लेट गो कर देती है। जैसे सपोज पहले वह डीएम को चेस करती थी, लेट गो नहीं कर पा रही थी, किसी भी रीज़न से ऑन ऑफ में थी, तो वो फुली लेट गो कर देती है डीएम को लेके, किसी को भी जज नहीं करती है, किसका लुक, अ, किसी का भी कुछ भी उस वो जज नहीं करेगी किसी को भी लेके, और ना ही खुद को लेके जज करेगी कि मेरे अंदर ये कमी है, वो कमी है। अनवेकन डीएफ ऐसे करती है कि मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना, मैं लोगों के जैसे नहीं हूँ, उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है, मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, ऐसा वो अनवेकन डीएफ सोचती है पहले। बट अब आफ्टर अवेकनिंग उसमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो किसी के सामने, जैसे वह पहले बोल नहीं पाती थी, थ्रोट चक्र ब्लॉक होता है पहले, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल है ना बहुत अच्छा हो जाता है, बिकॉज वो लॉजिकल हो जाती है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा हो जाता है, किसी के सामने अच्छे से खुल के बात कर सकती है, और पॉजिटिविटी में रहना ना उसको अच्छा लगने लगता है, पॉजिटिव लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिव लोगों से मिलना जुलना उसको अच्छा लगता है, और अपनी हर साल से ना मिलना, जो हर साल उसको बोलती है ना वही करती है वो, और मैनिफेस्टेशंस बहुत हाई हो जाती है जब भी डीएफ फुली अवेकन होती है ना, तो मैनिफेस्ट हर एक चीज़ को मैनिफेस्ट करने लग जाती है, जैसा वो सोचते हैं वैसे ही होने लग जाता है उनकी लाइफ में, लॉजिकल माइंड का यूज़ करने लगती है बैलेंसिंग में, बिकॉज उनकी डीएफ बैलेंसिंग हो जाती है, तो उनका जो लॉजिकल माइंड है वो भी थोड़ा थोड़ा काम करने लगता है, लॉजिक भी लगाती है, स्पिरिचुअल भी होती है, दोनों को बैलेंस स्टेट में लाती है। और ओवर गिवर जो पहले होती है ना, ओवर गिवर डीएफ, वो ओवर गिवर वाली एनर्जी रहती नहीं है उसमें, और लोगों को जो खुश करने की आदत होती है ना डीएफ में पहले, अनअवेकन डीएफ में वो बिल्कुल ही स्टॉप कर देती है इन चीज़ों को लेके, और जो में बैलेंस में आना ना उसको ओवर लव, जब वो ओवर लव किसी को देती थी पहले, ओवर केयर देती थी, वो भी बंद कर देती है, कोई भी चीज़ ओवर में नहीं रहती, हमेशा बैलेंसिंग में रहती है, बैलेंसिंग में रह के वो हर एक चीज़ करती है। तो ये थे अवेकन डीएफ के बारे में। और सेल्फ लव कैसे, सेल्फ लव में ना फुली अब वो आ जाती है डीएफ जो होती है। तो ये थे कुछ साइंस कि आप कैसे पता करें कि आप फुली अवेकन डीएफ बन चुके हैं।